अब जब भी आपको वर्ड लिखा हुआ आए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो इसका सिंपल सा मतलब है आपने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, और कोई ऐसा कोई मुश्किल मेथड भी नहीं कि आप इसका सोल्यूशन सेट निकाल ना सकें। आप पहले भी ये क्वेश्चन इस तरह के आप कर चुके हैं 9th में, ठीक है। अब देखिए आपके एक तरफ इक्वेशन, ये इक्वेशंस है ना आपके पास, अब एक तरफ स्क्वायर रूट है एक तरफ नहीं है, तो आप जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो आप दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो उससे ये होगा कि आपका जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। अब हम ले लेते हैं, देखिए मुश्किल अब कुछ भी नहीं है, आपने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर जब आप लोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो क्या होती है 1/2, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर लेंगे, अगर आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो आप ये जहन में रखिए कि अगर ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो 1/2 है। अगर मैंने दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो मैं फिर ऐसे डायरेक्ट काट रही हूँ, ठीक है ना। ये तो कट जाएगा, मगर यहाँ पर जो है ना 2x+5, यहाँ पर आपने लगाना है a+b² का फॉर्मूला, ठीक है। अगर तो याद है अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप ये देख भी सकते हैं, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। मैं इस पूरे फॉर्मूला की एम्प्टी ब्रैकेट्स यूज़ कर लूँगी, तो बाहर आ गया, ठीक हो गया। ये 2x आ गया, ये भी 2x आ गया, ये 5 की फर्स्ट प्लेस, ये 5 की सेकेंड प्लेस, 2 टाइम 4 हो गया, x² है। इसे आप मल्टीप्लाई करें, 5 2 टाइम 10 और 10 2 टाइम 20, x आ गया आपके पास 5 5 टाइम 25। अब ऐसे कर लें कि ये जो x है ये भी इधर आप लेकर आ जाएं, ये 16 भी इधर लेकर आ जाएं। यहाँ पर आपके पास अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करने का टाइम आ गया, 20x और -7x, फिर 25 और -16। अब आप जल्दी से 20 में से 7 माइनस करें और बताएं क्या आता है। 20 में से आप माइनस करेंगे 7 को, और 25 में से आप किसको माइनस कर लेंगे 16 को, ठीक है। तो अब आप कर लें 25 में इसी तरह 16 आप माइनस कर लें, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पर 13, ठीक हो गया। अब आपकी बारी आ गई मिड टर्म ब्रेक की। अब नेक्स्ट उसमें करते 4x² + 13 तक हम आ गया, +9 + 13 x + 9। अब वही मिड टर्म ब्रेक है, अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ऐसे फैक्टर्स ढूंढ लें कि मल्टीप्लिकेशन से 36 आ जाए, मगर प्लस या माइनस करने से ये 13 मिले आपको। अब सोचो आपको कौन से ऐसे नंबर हैं जो 36 देते हैं। देखें ये बहुत सिंपल वाले टेबल हैं। अब +9 और +4 13 दे देंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये फैक्टर्स लिख लें, क्योंकि 13x के आपने मिड टर्म ब्रेक किया ना, क्योंकि मिड वैल्यू के को आपने ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया। अब आप इसमें से ले लें 4x कॉमन ले लें, तो x + 1 आ जाएगा। यहाँ पर आप 9 कॉमन ले लें, यहाँ भी x + 1 आ जाएगा। जब भी ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आ रही है तो समझो आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। खाली आपने साइन नहीं देखना, वैल्यूज़ भी सेम आनी चाहिए, दोनों में से एक मरतबा आप ये लिख लें। अब आप क्या करो कि 4x + 9 को 0 के इक्वल कर लो, इसी तरह x + 1 को आप 0 के इक्वल कर लो। 4x यहाँ छोड़ें, ये 9 इक्वल्स उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x यहाँ छोड़े 4 मल्टीप्लाई और यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। एक वैल्यू तो आपकी -9/4 आ गई और दूसरी वैल्यू आपकी -1 आ गई। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिख लेना है, ठीक है। चलो सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं हम, तो -9/4 हो जाएगा और -1, ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक हो गया। क्वेश्चन 1 का चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं करते। अब जहाँ पर x था वहाँ मैंने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1, ठीक हो गया। अब इसको देखें तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 7 + 16 है, यहाँ -7 है, यहाँ पर 9 आ जाता है। अब ये दोनों साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब है कि x - 1 जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब -9 और 4 को देख लेते हैं। अब देखिए जहाँ पर x है वहाँ -9 और 4 की वैल्यू, x की वैल्यू -9 और 4 लगे, 2 टाइम 4 होता है, इससे कैंसिल हो गया, -9/2 आ गया। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो 2 5 टाइम 10 आ गया,
10 में से 9 माइनस हुआ तो 1 हो गया। यहाँ पर भी आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 9/4। अब 9 7 टाइम 63 होता है, आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 4 16 से मल्टीप्लाई तो 64 आ गया। तो आपके पास 64 में से 63 माइनस करो तो 1 आता है। 1 का अगर स्क्वायर रूट ले भी लिया जाए तो भी 1 ही आ जाना है, मगर अगर 4 का आप स्क्वायर रूट लो तो आपके पास 2 आता है। तो इस तरह से ये 1/2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही जो आपके पास x की वैल्यू है इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इस वजह से ये दोनों ही सोल्यूशन सेट है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास टाइप 1 है, जिसमें अब आप क्या करोगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट जो है 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया x+3। यहाँ पर आपके पास जो है सेकेंड फार्मूला आप अप्लाई करेंगे a-b²। ये 3x आ जाएगा, ये 3x, ये 1 और ये 1 आ गया। ये x+3 आप ऐसे ही लिखे, 3 टाइम 9x², 6x और +1। आप ऐसे करेंगे इन x को कंबाइन कर लें, ये लाइक टर्म्स हैं तो ये 7x हो जाएगा -2। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन से आपको 2 मिले, प्लस माइनस से 7 मिले, तो आपके पास वो यही आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पेयर्स बना लें, 9x² माइनस 9x प्लस 2x और -2² माइनस 9x प्लस 2x -2। इसमें आपके पास क्या कॉमन है, 9x, तो आ जाएगा आपके पास ये। इसमें आपके पास क्या कॉमन है, 2, तो दोनों ब्रैकेट की वैल्यू आपके पास सेम आ रही है। तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। ये x-1। अब हमने इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वहाँ -2 हो जाएगा, इक्वल से इधर जाएगा है, डिवाइड कर लें। एक आंसर आपके पास -2/9 आता है और दूसरा आंसर आपके पास 1 आता है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये इसको सेटिस्फाई भी करता है कि नहीं करता, तब हम कहेंगे कि इसमें से एक्चुअल में जो सोल्यूशन सेट है वो कौन सा है। ठीक है, चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 2 में हम चेक करते हैं। ठीक है, या मैं लिख दूँ चेक कर रहे हैं हम इसको। हमारे पास x की ये 2 वैल्यू आई थी, अब हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। पहले 1 को ट्राई कर लेते हैं। चलो ये तो आसान हो गया। इसका मतलब है कि जो x = 1 है वो सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को, इसलिए ये इसका सोल्यूशन सेट हो सकता है, बल्कि है ये इसका सोल्यूशन सेट। अब हम इसको जो है नेक्स्ट जो वैल्यू दूसरी थी उसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, -2/9 + 3। जब भी आपके पास इस तरह से फ्रैक्शन आ जाए तो मैंने आपको क्या कहा है कि आपने एलसीएम से उसको सिंप्लीफाई करना होता है। आप एलसीएम से सिंप्लीफाई करें, -5/3 आ गया। अब यहाँ पर क्या आता है, 16/9। यहाँ पर आपके पास 4/3 आता है, तो दोनों साइड इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि जब x जो -2 और 9 है, ये आपके पास इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, सो इट इज एन एक्सट्रेनियस रूट। तो सोल्यूशन सेट आपका क्या होगा, सोल्यूशन सेट आपका होगा 1। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। अब ये आपके पास जो है वो फर्स्ट टाइप ही का एक क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी रेडिकल इक्वेशन हो और इस तरह से आपके पास कोई नंबर इन रेडिकल इक्वेशंस के साथ आ जाए तो बेहतर ये कि आप इसको जो है ना इससे अलग कर लें और इस जो एक्सप्रेशन है जहाँ पर रेडिकल साइन है उसको आप अकेला कर दें। ठीक है ना, उससे आपका सोल्यूशन काफ़ी इजी हो जाता है। अब आप दोनों साइड पर स्क्वेयरिंग कर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
उससे आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर आप अप्लाई कर लेंगे फर्स्ट फॉर्मूला। स्क्वायर रूट से जो है रेडिकल के साइन से आज़ाद हो गया, 13x + 14 आ गया, यहाँ पर 4x आ गया, यहाँ पर 4x आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 16x² आ गया, यहाँ पर आपके पास 4 2 10 8 8 3 24 आ गया आपके पास, यहाँ 9 आ गया, यहाँ पर 13x और +14। अब आप ऐसे करें कि इस वैल्यूज़ को आप यहाँ शिफ्ट कर लें, ठीक है। उससे ये होगा कि आप लाइक टर्म्स को कंबाइन करके सॉल्व कर सकेंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 11 आ गया आपके पास। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, अब आप क्या करें, मिड टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। 16 को आप -5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -80 आता है। अब आपने ऐसे फैक्टर देखने के मल्टीप्लिकेशन से आपको -80 दे और प्लस या माइनस करने से आपको 11 दे दे। अगर आपको टेबल भूले में तो कोई बात नहीं, आपके पास एक तरीका और भी होता है जिसके थ्रू आप फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर लें, ठीक है। ये देखिए कितने आराम से आपको फैक्टर मिल गए। यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, 4 4 और 16 और 5 को आप ट्राई कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप +16 और -5 करें तो आपके पास +11 आता है, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, -80 आता है। चलिए हम इसको यहाँ पर जो है यूज़ कर लेते। 11 के फैक्टर हमने बनाने अब बना लिए हैं। अब आप यहाँ पेयरिंग कर लें, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन है, 16x, तो आपके पास आ जाएगा 16 + 1। यहाँ क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो x + 1 आपके पास ब्रैकेट में आ गया। अब आपके पास क्या आ जाता है, 16x - 5, एक तो आपके पास ये फैक्टर बना और इन दोनों में से आपने एक मर्तबा ये ले लिया, = 0। अब आपने क्या करना है, 16x - 5 को 0 की इक्वल करें, 16x और 5 आ जाएगा, 5/16। एक आपके पास x की वैल्यू ये आ गई और दूसरी x की वैल्यू भी हम अभी निकाल लेते हैं, वो आपके पास क्या आ जाता है, -1। अब हमने चेक करना है कि क्या इसमें आपको ये सोल्यूशन सेट देता है, ये नहीं, सीधी सी बात है कि क्या ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 3, अब हम उसका चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4x = 13x + 14 - 3। एक हमारे पास वैल्यू आई थी -1 और दूसरी वैल्यू क्या आई थी, 5/16। अब देखते हैं इसमें से कौन सा जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। पहले -1 पे ट्राई कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये तो आ गया -4, ये -13 और +14, ये आपको देते हैं 1 -3, ये -4 और ये -2। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं आ रहे, तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि आपके पास -1 जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो x = -1 जो है डज नॉट satisfy the equation, so it is an extraneous root। यानी कि इसका मतलब है कि -1 एक्सट्रीनियस रूट है। तो अब 5/16 को फिर ट्राई करते हैं। क्या आप ट्राई करना है, 5/16, ये आपके पास 4x और आपके पास यहाँ पर आता है 13x + 14 और -3। चलो अब हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ये फिर तो यहाँ पे कैंसिल हो गया।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 13 को आप मल्टीप्लाई कर लें 5 से तो 65, 16 14/1 है। यहाँ पर मजबूरन आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। अब 16 को आप मल्टीप्लाई कर लें 14 के साथ तो 224। अब 224 प्लस आप कर लें 65 तो ये आ गया 289। 16 आ गया आपके पास, 5 और 4 तो यहाँ चल ही रहा था। अब आप देख लें कि जो आपके पास है 289 तो ये किसका स्क्वायर रूट है। यहाँ पर मैं कर दूँ आपको, और भी जगह बच जाएगी। ये हो गया 5/4, ये आपके पास 70। इसका 289 का स्क्वायर फैक्टर 17 है और 16 का तो आपको पता है 4 है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। चलें फिर एक मरतबा 12 हो गया 5/4, यहाँ आपके पास 5 आ गया और 5/4। हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए, मतलब ये प्रूव हो गया कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है कि जो आपका सोल्यूशन सेट है वो 5/16 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके पास ये जो रेडिकल इक्वेशन है इसके साथ ये -x जो इस रेडिकल के साइन के अंदर तो है नहीं, इसको इससे जुदा कर देते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा 4 + x। अब दोनों साइड पर आप स्क्वायरिंग कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3x + 100। इस पर आप फॉर्मूला अप्लाई करें। फर्स्ट फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट फिल कर दी, ये 16 है, ये 8x, ये x²। अब आपने क्या करना है, अगले स्टेप में लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, अब चाहे तो आप इन वैल्यूज़ को इधर ला सकते हैं। तो ये -3x -100 और +16। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम आगे जो है सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। फिर एंड पर इसको जो 0 है उस तरफ कर, आप 16 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 84। ने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं फैक्टर बनाने के, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें या आप मिड टर्म ब्रेक कर लें। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक के लिए क्या है कि अब आपको ऐसे नंबर चाहिए कि 1 × -84 है ना, कि मल्टीप्लिकेशन से आपको दे दें -84 और प्लस या माइनस करने से 5 दे दें। अब तो अगर तो आप टेबल्स में स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो मसला है ही नहीं। ठीक है, मगर आपको अगर टेबल डिफ़िकल्ट लगते हैं तो आप फिर इस तरह फैक्टर बना लें। ये अब आपके पास नंबर्स आ गए। अब आपने ऐसी इसमें पेयर्स बनाने हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन से 84 दे और प्लस माइनस से 5 दे दें। ये आपके 2 टाइम 4 है और 4 3 टाइम 12, यानी कि 12 × 7 और यहाँ पर +12 -7। तो ये आपके पास फैक्टर्स इसके आराम से बन जाते हैं, 12x -7x और -84। ठीक है, नेक्स्ट उसमें देखते हैं 7x और था -84। यही थे ना वैल्यूज़ आपके पास। यहाँ पेयर बनाए, यहाँ पेयर बनाए, x कॉमन लें, x + 12 -7 कॉमन ले लें तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा x -7 और x + 12। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि x -7 = 0। एक वैल्यू तो आपके पास 7 आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये दूसरी वैल्यू -12 आ गई। अब हमें ऐसे नहीं पता कि इसमें से कौन सी वैल्यू आपको सोल्यूशन सेट में आपने रखनी है और कौन सा एक्सट्रीनियस रूट है, वो हम चेक करके ही बता सकते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का चेक करते हैं। जो वैल्यू हमारे पास आई है वो तो पहले लिख लें, x7 और x-12 हमने इनको चेक करना है, ठीक है। चलें, हमने जो स्टार्टिंग एक्सप्रेशन था वो लिखते हैं। इक्वेशन 3x + 100 और -x = 4। दोनों को चेक करते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन सा सोल्यूशन सेट है और कौन सा एक्सट्रीनियस रूट है। इससे हमें ये साबित हुआ, हमने ऐड कर दिया 100 को 21 से 121, तो 121 का स्क्वायर फैक्टर आपके पास 11 है। 11 को 7 से माइनस किया 4 आया। तो इससे ये बात तो जाहिर हुई कि 7 जो है सोल्यूशन सेट इसका है। मगर हमने 12 को भी साबित करना है, ठीक है ना, कि क्या 12 भी आपको सोल्यूशन सेट इसका बन सकता है कि नहीं। तो चलिए अब हम इसको 12 के साथ जो है 100 में से 36 को माइनस करें, फिर बताएं क्या आता है। 64। ये 8 और +12, ये तो साफ जाहिर है कि हमें ये जो है इक्वल दिखाई नहीं दे रहा। ये तो 20 आ गया आपके पास और ये 4 है, तो दोनों साइड इक्वल तो आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि x = -12 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। सो इट इज एन एक्सट्रीनियस रूट, ठीक हो गया। तो फिर सोल्यूशन सेट तो हमें तो पता चल गया है कि हमने 7 के साथ इसको जो है ट्राई किया था, तो सोल्यूशन सेट हमारा 7 ही होगा, ठीक है।